हेलो एंड वेलकम। तो आज देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज में एफ एंड ओ की ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक डेल्टा एक्सचेंज है जो कि हमारी FIU रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, तो उसमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक से एक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वो आप साइन अप के लिए जाएंगे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाएंगे। ठीक है, तो पहला पेज जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जाके साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करके KYC के जो नॉर्मल डिटेल्स होते हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स एक्सेट्रा, आपका OTP वगैरह के थ्रू आप उस पर लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करना है अपने बैंक के अकाउंट को, और फंड्स डालने हैं, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिक प्रोसीजर जो कि हर ब्रोकर की तरह ही यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद बस ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे आपकी जो फंड्स यूटिलाइजेशन होगा वो इंडियन रुपीस में होगा। ठीक है, तो वो जैसे आप इसमें फंड ऐड करने के दो दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, और दूसरा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही अकाउंट ओपन होता है तो इसमें ये क्या करते हैं, एक आपका एक वर्चुअल अकाउंट ओपन करेंगे अपने इनके जो ब्रोकर बैंक है वहाँ पे। ठीक है, उस बैंक के थ्रू वहाँ पे वो डॉलर्स, आप जो भी फंड ट्रांसफर करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, और वहाँ पे वो डॉलर्स में आपका रखेंगे। ठीक है, ठीक है, उस वर्चुअल अकाउंट से जब आप विड्रॉ करोगे तो फिर वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर के आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर के वहाँ उसमें चली जाएगी, डॉलर्स में चली जाएगी, और डॉलर से फिर विड्रॉ करते वक्त ऑटोमेटिकली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो कन्वर्जन के लिए जो उनका जो फंड्स के लिए जो यूज़ करते हैं कन्वर्जन रेट, US डॉलर टू इंडिया, वो फिक्स्ड होता है, मतलब हर मंथ के लिए फिक्स्ड होता है। तो जो भी उनका जो रेट चल रहा होता है वो नीचे, आप जब भी जैसे आप जब ओपन कर लोगे, ठीक है, तो फिर आपका जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। वहाँ पे भी ले चलता हूँ। ठीक है, अकाउंट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आपके, अगर आप टॉप का मेनू देखोगे, इसमें ऊपर साइड का मेनू देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ मार्केट्स, फिर फ्यूचर्स, फिर ऑप्शंस, एल्गो, फिर ऑफर्स हैं। बहुत सारे ऑफर इसमें चलते रहते हैं। ठीक ना, ये सारे ऑफर्स एक थोड़ी यहाँ पे ऊपर में भी आपका बैनर में भी आ रहा है। ठीक, तो और प्लस एक थोड़ा स्नैपशॉट भी, क्या क्या क्रिप्टो में क्या क्या चल रहा है उसका भी एक स्नैपशॉट यहाँ पे दिखता रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड फंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिनिमम अमाउंट डाल रखा है, छोटी सी अमाउंट, ये इस वीडियो बनाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक, और इसमें आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो इंटरफेस मिलेगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखोगे दो मोड है, एक तो UPI के थ्रू भी कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हो। यहाँ मैंने हाइड कर रखा है अपना UPI ID। ठीक, तो आप जैसे यहाँ पे फिर आप अगर UPI से करोगे तो मैक्सिमम आपका 1 लाख के आसपास है, और इसमें आपका बैंक ट्रांसफर के थ्रू कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, सीधे सीधे आप यहाँ पे अपना फिर पे ये करने से इमीडिएटली आपका विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपका ऐड हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है फिर। ठीक है, उसके यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं आपके, PNL बैंक डिटेल्स ऐड करने के, यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड करने के प्रोसीजर है यहाँ पे पूरा पूरा। ठीक है, ऐड फंड्स, विड्रॉ फंड्स, ठीक है, ये सारे फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, ये सब तो बेसिक है अकाउंट ओपन होने तक का। इसके बाद हम आएंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है, कि इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक, चलो अब हम ट्रेडिंग पे चलते हैं और ट्रेड लेके देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक, तो अब इसमें जो ऊपर इंटरफेस है, यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन है, फ्यूचर में ट्रेड करने का, ऑप्शन में ट्रेड करने का। यहाँ पे जितनी भी करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, अगर आप BTC में ट्रेड करना चाहते हो तो आप BTC पे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट सीधे सीधे BTC के फ्यूचर में आ जाता है। ठीक है, BTC का फ्यूचर जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है कि हमारी एक्सपायरी होती है वीक मंथली फ्यूचर्स की। इसकी फीचर्स की कोई एक्सपायरी परपेचुअल है, मतलब ये कभी नहीं एक्सपायर होगा।
तो आप उसको फ्यूचर में खरीद करके आप जब तक चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथ में ये ट्रेडिंग व्यू के थ्रू इनका यहाँ पे चार्ट का इंटरफेस आता है, और यहाँ पे आपका जो आपका बिड और आस्क प्राइस चलते हैं वो यहाँ पे दिखता रहता है। ठीक है, जितने भी आपकी एक्टिविटी चल रही है बिड और आस्क प्राइस में, वो यहाँ पे दिखता रहता है, और ये आपका इंटरफेस है, यहाँ पे आपको अपनी ट्रेडिंग का इंटरफेस है। ठीक ठीक है, तो जैसे ही आप फीचर्स में क्लिक करोगे तो ये आपका चार्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो आपका दिखता रहता है ये बिड और आस्क का आपका इंटरफेस है। यहाँ पे सारे आपके जितने भी आपके बायर्स और सेलर्स की डिटेल्स है, किसकी क्या क्या ट्रेड किन्होंने अपनी डाल रखी है। ठीक है, ट्रेड करने के लिए क्या क्या बिड कर रखी है, क्या क्या आस्क प्राइस है, ये सारी चीज़ यहाँ इस विंडो में दिखता है। उसके बाद हमारा ये वाला जो विंडो होता है, ठीक, यहाँ पे आपको दिखता है कि आप यहाँ पे आपका ट्रेडिंग का विंडो, यहाँ पे आप कैसे ट्रेड एंटर करना चाहते हो। ठीक है, इसमें आपका क्या है, लेवरेज अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, तो लेवरेज को सेट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप सिविलियर्स पे सेट 1x तो जितना है उतना ही, या 10x तो जितने भी आपके फंड है उसके 10 टाइम्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 25x 50x 100x 150x और 200x यहाँ तक का लेवरेज है। जितने ज़्यादा लेवरेज लोगे तो कमीशन जो है आपका, याद रखना, कमीशन आपके फंड पे नहीं, जो आप फंड यूज़ करोगे ट्रेडिंग पे उस पे लगेंगे। ठीक है ना, इनका कमीशन का जो होता है वो होता है आपका 0.03% लेते हैं वो, अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, और अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो 0.05% होता है। तो पॉइंट मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में क्या फ़र्क है तो पता ही होगा। मतलब लिमिट ऑर्डर में क्या है कि हम एक वैल्यू एंटर करते हैं, एक प्राइस एंटर करते हैं कि इस प्राइस पे आएगा तब हमारी जो है बाइंग हो जाए। ठीक है, या फिर और इस प्राइस के नीचे जाए, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस होता है हमारे माइंड में कि इस प्राइस पे हम बाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी चल रहा है हमारा बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है वो हमारा करीबन 85,228 के आसपास चल रही है। ठीक, तो हम अगर हमें फ्यूचर बाई करना है, ठीक है, हमने लिखा कि नहीं इससे थोड़ा नीचे अगर 85,000 पे आएगा तो मैं बाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो हम लिमिट सेट करेंगे। ठीक, कि कितने की मेरे को लिवरेज चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिवरेज मतलब उतना ही ज़्यादा आपका ब्रोकरेज भी लगेगा। ठीक, तो सपोज करो 25K हमने सेट कर दिया, जितना कम हो उतना ही बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट एस 25 कर लेंगे। ठीक है, तो 25K सेट हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो लिमिट ऑर्डर है और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पे एक आता है ये जिसको ये बोलते हैं मेकर ओनली, और दूसरा होता है आपका जो मार्केट ऑर्डर होता है वो होता है आपका कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा फीस। ठीक है, यहाँ पे आपको फीस की डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो मेकर और टेकर है दो है। ठीक है, तो मेकर में आपका फीस जो आपका ब्रोकरेज है 0.02% है। ठीक है, और टेकर में 0.05% है। ठीक, तो टेकर क्या है, आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, मतलब कि जो भी चल रहा है उसी पे मेरे को लेना है। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको इमीडिएटली आपका ट्रेड इनपुट जो भी आप डालोगे वो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। मेकर में क्या, आपने एक प्राइस आपके माइंड में है, उस प्राइस पे अगर आएगा तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी 289 चल रहा है, 290 चल रहा है, मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे को फ्यूचर जो लेना है वो 85,100 पे लेना है, तो मैं यहाँ पे लिमिट में अगर 25,100 डाल के फिर बाई करूँगा, तो जब तक 85,200 नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो होता है लिमिट ऑर्डर, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग में करते ही हैं। और मार्केट ऑर्डर में आपका सीधे सीधे इमीडिएटली जो भी मार्केट पे उस वक्त करेंटली जो भी प्राइस चल रहा है वो उसी पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेकर और ट्रेडर ऑर्डर तो इनका होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं वो जो एक्सचेंज प्राइस होता है उनका वहाँ पे मेंशन होता है उनका कि कितने वो यूएसडी आपका यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेशन। ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे आपको फ्यूचर में ट्रेड लेना है, ठीक, तो आप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हो। ठीक है, लिमिट ऑर्डर डालोगे तो यहाँ पे आपको जैसे 85,300 चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज करो मैं लिमिट ऑर्डर होता है
415 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये डाल दिया हमने। और यहाँ पे लॉट की जो साइजेस होती है वहाँ पे देखा होगा आपको कि 1 लॉट इक्वल टू 0.001 BTC। ठीक है, तो इसमें आप 0.00 मतलब 1 लॉट आप ट्रेड करोगे तो 0.001 BTC आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज करो सर मैं 1 लॉट डाल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे दिखाएगा आपका मार्जिन यूज होगा 3.42 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अवेलेबल मार्जिन दिखा कि यहाँ पे छोटी सी अमाउंट डाल रखी है तो यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन यहाँ पे शो करेगा और आप इतने मार्जिन यहाँ पे आप इस ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो गया तो आपका इतने मार्जिन है। इसको आप अगर फिर ये मैंने लिमिट ऑर्डर डाला हुआ है, इसको अगर मैं बाई पे डालूंगा तो सीधे सीधे आपको ऑर्डर सबमिटेड यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, ऑर्डर फिल्ड भी हो गया सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर डाला था वो सीधे सीधे आया और यहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो गया क्योंकि वहाँ पे हिट किया होगा प्राइस। ठीक, और ये अब उसकी आपको पोजीशन देखनी है क्या हुआ। यहाँ नॉर्मली जो ओपन ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अब एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो पोजीशन में दिखेगा। ठीक है ना, वो पोजीशंस में यहाँ पे आओगे तो ये दिख जाएगा। ये मैंने ऑर्डर डाला था, ये एग्जीक्यूट भी हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट होते ही 400 पे यहाँ पे देखोगे। ठीक है, ये एंट्री प्राइस यहाँ पे आ गया 334 और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 383.93 चल रहा है। ये हमारा PNL है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली में क्या बोलते हैं आप कॉल ऑप्शन सेल भी कर रखा था तो इसलिए उसका PNL भी यहाँ पे दिखा रहा है, उस पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका इमीडिएटली आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं एग्जिट करना है तो सिंपल सा तरीका है। ठीक, इसमें जा करके यहाँ पे क्रॉस का एक बटन दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो बटन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो बटन है। ठीक है, इस बटन को हम यूज कर सकते हैं अपना इस ऑर्डर से एग्जीक्यूट करने मतलब एग्जिट करने के लिए। ठीक, तो एग्जिट करने के दो ऑप्शन है सेम वही मार्केट में या लिमिट में। ठीक है, और अगर लिमिट में ऑर्डर डालोगे तो यहाँ पे आप अपना टारगेट प्राइस डाल दोगे। ठीक, कि एंट्री प्राइस 334 था, मेरे को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना, जिस भी प्राइस पे एग्जीक्यूट करना है एग्जिट करना है तो वो यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दो। मान लो यहाँ पे डाल दिया प्राइस 85,400 चल रहा है तो यहाँ पे 85,600 अगर ऐसे डाल दिया। ठीक, और इसको हमने कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ मैंने कंफर्म। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका चार्ट में देखोगे तो ये हमारा जो हमने जितने पे हमने बाई किया है वो एक लाइन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये हमारा बाइंग का वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, और ये देखोगे हमारा जो टारगेट का लिखा लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, 409 चल रहा है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या एग्जीक्यूट करने है इसको एग्जिट करने का कि मैं सीधे सीधे इसको मैंने कैंसिल किया और यहीं पे ये जो क्रॉस की बटन है, ये जो क्रॉस की बटन है यहाँ पे, ये जो क्रॉस की बटन है। ठीक, इस क्रॉस की बटन को सीधे सीधे हम जाके यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मार्केट पे क्लोज करना है। अगर आप यहाँ पे यस कर दो क्लिक कर दोगे तो इमीडिएटली वो क्लोज हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कैंसिल करके बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और अब इसमें मान लो हमें स्टॉप लॉस लाना है, जैसे फ्यूचर की होगी ऐसे ही फ्यूचर को सेल अगर करना हो तो अब यहाँ से जाके फ्यूचर को सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं है, मार्केट में करना चाहो लिमिट डाल के करना चाहो, मतलब एक टारगेट प्राइस पे जहाँ पे आपको एग्जीक्यूट होना है उस प्राइस पे करना चाहो या करंटली जो प्राइस चल रहा है वहाँ पे करना चाहो तो आप वहाँ पे डाल करके कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका एग्जीक्यूट करने का तरीका है। ये फ्यूचर्स की बात करो। ठीक, अब आपको फ्यूचर जब एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऐड करना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ऐड करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट प्राइस और SL। TP मतलब टारगेट प्राइस, SL मतलब स्टॉप लॉस। ठीक, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड। ठीक है, ऐड पे कर दिया, यहाँ पे देखो टेक प्रॉफिट आ गया और आपका नीचे आ गया स्टॉप लॉस। ठीक है, यह दिख रहा है टेक प्रॉफिट और ये दिख रहा है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक, तो इसमें प्रॉफिट का अगर लेना है आपने, ठीक है, तो अगर मार्केट करोगे तो मतलब क्या है, जब जब भी आप जो भी प्राइस यहाँ पे इनपुट करोगे वो प्राइस जैसे ही हिट करेगा आपका प्रॉफिट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अभी 85,304 ये मेरी एंट्री प्राइस है और प्राइस जो चल रही है अभी ये चल रही है। ठीक है, तो मैं सीधे यहाँ पे भी डालना चाहूँ कि मेरे को एग्जिट प्राइस क्या डालना है
तो वो डाल दिया मान लो फॉर 84,000, सॉरी 85,400 के आसपास चल रही है, तो मैंने 84,500 डाल दिया मान लो। ठीक है, 85,500 डाल दिया। ठीक है, ये मेरी टारगेट प्राइस हो गई। अब मेरे को स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी सेट करना है इसी पे। तो स्टॉप लॉस सेट करने के तीन तरीके हैं। एक तो मार्केट है कि मैं सीधे सीधे यहाँ पे सपोज करो स्टॉप लॉस डाल देता हूँ 85,100 के लेवल। ठीक है, अब ये मैंने कंफर्म कर दिया मान लो। ठीक है ना, ये कंफर्म किया तो मेरे सीधे सीधे चार्ट पे ये नजर आने लगेगा, देखो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दो लाइन दिख रही है ऊपर, ये यहाँ पे दो दिख रही है। ये हमारा टारगेट प्राइस का दिख रहा है। ठीक है ना, ये लाइन दिख रही है टारगेट प्राइस की, और ये दिख रहा है स्टॉप लॉस की, ये एक लाइन यहाँ पे स्टॉप लॉस की। ठीक, तो इन दोनों में से जो भी पहले हिट होगा वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस को अगर मैं एडिट करना है, ठीक है, मेरे को ऐसा मान लो लिमिट वाला लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस का। तो फिर मैं यहाँ पे एक लिमिट का, यहाँ पे एक साइन, यहाँ पे एक आपका पेन का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और मैं इसको अगर एग्जिट करना चाहता हूँ, मतलब इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मान लो टारगेट प्राइस अभी नहीं डालना मेरे को, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब दूसरा मेरे को स्टॉप लॉस जो है वो मेरे को ऐसा फिगर नहीं चाहिए, मेरे को कुछ लिमिट वाला फिगर चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिमिट का फिगर डालूंगा, तो जैसे जैसे हम अपने नॉर्मल ब्रोकेज में करते हैं, एक ट्रिगर प्राइस होगा, एक लिमिट प्राइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो लिमिट प्राइस मैंने डाल दिया 85,000। ठीक है, और ट्रिगर प्राइस डाल दिया 85,200। ठीक, तो उसके बाद फिर इसको अपडेट कर दूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको अपडेट करूंगा तो वहाँ पे लिमिट में, वहाँ पे जाके मेरा अब टारगेट प्राइस बढ़ जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो है लिमिट के हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या स्टॉप लॉस लगाने का, उसको बोलते हैं ट्रेल। ठीक है ना, ट्रेल में क्या करना है आपको। ठीक है, ट्रेल में क्या करना है आपको, डिसाइड करना है कि आपने एंट्री की हमने जैसे 85,334। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डाल दें कि मेरे को 100 पॉइंट का डिफरेंस मेंटेन कर रखना है मेरा स्टॉप लॉस और जो प्राइस चल रही है उससे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज कर 100 की जगह मैं 200 पॉइंट डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे 300 डाल दी, तो क्या होगा, सॉरी 300 डाल दिया, तो 85,334 पे मैंने एंट्री थी। ठीक है, तो उससे 3 पॉइंट नीचे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बाई किया है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिखा रहा है कि 3 पॉइंट नीचे। अगर आप सेल करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं रहेगा। तो ये 300 पॉइंट नीचे आपका जो स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी प्राइस है, ये क्या हो गया, ये क्या आपको कुछ पड़ा हुआ था क्या, पता ही नहीं चला क्या हो गया भाई, बुक हो गया वो। अच्छा, वहाँ पे हमने 450 डाल दिया था इसलिए वो एग्जिट हो गया, हमने उसको एडिट किया नहीं था, समझाते देर हो गई। ठीक है, चलो एनीवे, तो वो जो टारगेट प्राइस था, वो अगर हम उसको वहाँ पे ट्रेल वाले में डाल देंगे। ठीक है, ये केवल फ्यूचर में हो सकता है, ऑप्शंस में नहीं। ठीक है ना, तो आपका क्या है, चलो ठीक है, एक बार फिर से समझा के दिखाता हूँ, फिर से एंट्री करके फिर से समझते हैं। ठीक है, ये मेरा 1 आवर का चार्ट चल रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ ताकि इसको 5 मिनट में आ जाए। ठीक है, तो 5 मिनट्स में क्या है, अभी हम नीचे से थोड़ी सी पॉजिटिव चल रही है, लेकिन मार्केट में ओवरऑल डाउन पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो एंट्री करनी है, ठीक है, तो सपोज को लिमिट ऑर्डर की जगह मार्केट ऑर्डर डाला मैंने, और यहाँ पे बाई को क्लिक किया। ठीक है, एक लॉट डाला। ठीक, और इसको मैंने यहाँ पे सपोज करो इसको हमने बाई कर लिया, बाई कर लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए एक छोटी जल्दी जल्दी करेंगे कि मैंने बाई कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर्स मेरे इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, तो सीधे सीधे हम पोजीशन में जाएंगे, नीचे आएंगे, ये पोजीशन में आ गए, और यहाँ पे मैं आपको ट्रेल ऑर्डर लगाने के लिए मैंने ये किया है केवल। ठीक है, ट्रेल ऑर्डर पे गए और यहाँ पे मैंने 300 पॉइंट का डाल दिया। ठीक, और कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो अभी जो प्राइस चल रही है ऊपर की तरफ है। ठीक है, मेरी एंट्री है 496 पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 496 पे एंट्री है, ये दिख रहा है एंट्री प्राइस 496। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है 300 का, मैंने ट्रेल लगाया। तो अब इससे क्या होगा कि इसके 300 पॉइंट नीचे मेरा जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे सेट कर देगा, ये देखो ये सेट कर दिया स्टॉप लॉस। ठीक, अरे
तो स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा मेरा जो है ट्रेलिंग जो ऑर्डर है वो उसी हिसाब से जो भी प्राइस चल रही है वो उससे 300 पॉइंट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। जब मेरे इससे ऊपर 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस जो ऑटोमेटिकली 100 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है उससे 300 पॉइंट मेंटेन करकेगा। नीचे आएगा प्राइस तो वो फिर उसको नीचे शिफ्ट नहीं करेगा, वो अपवर्ड साइड साइड में ही ये हमेशा उसको रिवाइज करके करता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका ये तरीका है। अगर यहाँ से फिर इसको कैंसिल करना है तो मैं इसको ऐसे क्लिक करने से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो गया, आपका एंट्री का पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपका तरीका है आपका फ्यूचर में ट्रेड करने का। ठीक है, सेल सेल के साइड भी ऐसे ही होगा और बाई के साइड भी ऐसे ही होगा। ठीक, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे 0.0 अभी तो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस दिख रहा है। ठीक, और अगर ये आपको अगर प्रॉफिट आता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया फ्यूचर्स में ट्रेड करने का तरीका। ठीक, ये आप सीधे सीधे ट्रेड पर आपको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में करना है, ठीक है, मान लो प्राइस ऊपर जाना है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी सेल करना है, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा अपसाइड रिकवरी दिख रही है, तो मैं ऑप्शंस में जा करके यहाँ पे ऑप्शंस में गए। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन चेन आ गया। ठीक है, और करंट हमारा जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे चल रहा है 85,400 के आसपास चल रहा है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ी एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। 4 मार्च की मान लो मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे फोर्थ इसमें क्या है, ऑप्शंस की जो है डेली एक्सपायरी होती है सुबह 5:30 बजे। ठीक, तो ये फिर मैंने इसमें आप कोई भी एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 मार्च के सेलेक्ट कर लिया एक्सपायरी। ठीक है, और समझाने के लिए मैं थोड़ा इसमें ओटीएम आपका जो है पी को सेल करके दिखाता है। ठीक है, ओटीएम हमारा 85,300 चल रहा है, तो मैं 85,000 सॉरी वहाँ से 3,000 पॉइंट नीचे 82,000 के आसपास का ये पी को ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मेरा पी लिखा हुआ आ गया। ठीक है ना, ये देखो ये लिखेगा पी लिखा आ गया, अगर जो स्ट्राइक बैलेंस सेलेक्ट किया वो यहाँ पे मेंशन हो गया। ठीक है, अब इसको भी मेरे को एग्जीक्यूट करना है तो मैं इसमें अपना एक लिमिट वाला ऑर्डर डाल सकता हूँ। ठीक है, इसका जो भी प्राइस चल रहा है, ये जो मार्क प्राइस लिखा हुआ है ये चल रहा है यहाँ पे 317 चल रहा है, तो मैं 317 300 कुछ भी डाल सकता हूँ। या फिर अगर इसको अगर मार्केट में बाई करना है, ठीक, तो यहाँ पे मार्केट में सेल करना है मेरे को, तो मार्केट में गए। ठीक है, और एक लॉट सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे मार्जिन यूटिलाइज विल बी 0.08 यूएसडी ओनली। ठीक है, ऊपर ज़्यादा लगेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जाकर के सीधे सीधे अगर यहाँ पे मैं सेल करूँगा तो इमीडिएटली ये ऑर्डर जो है सेल है। चलो एक लिमिट वाला दिखा देता हूँ आपको ऑर्डर पहले। 331 के आसपास चल रहा है, 324 चल रहा है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे लिमिट डाल देता हूँ कि मैं 350 में इसको खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, और क्वांटिटी सपोज करो 1 लॉट है, तो ठीक है, ये मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर सबमिटेड का आ गया, यहाँ पे मैसेज आ गया, पॉपअप आ गया ऑर्डर सबमिटेड का। ठीक है, आप वापस से मैं क्या करना होगा, सीधे सीधे फ्यूचर्स में आना होगा, चार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और चार्ट्स में आओगे तो यहाँ पे दिखेगा ओपन ऑर्डर्स। ठीक है, ये देखो ये मेरा ओपन ऑर्डर्स दिख रहा है। ठीक है, ये ओपन ऑर्डर्स में आ गया। यहाँ पे हमारा ओपन 350 पे लगा हुआ है। ठीक है, और जब जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो ये ओपन से ऑर्डर से यहाँ से शिफ्ट होकर के पोजीशंस में आ जाए। ठीक है, और इसको मैं कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सीधे सीधे इसको क्लिक करके कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, ऑर्डर कैंसिल्ड आ गया, पावर खत्म। ठीक है, अब हमारा जो फ्यूचर का ट्रेड चल रहा था उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसमें अब हमारा लॉस में आ गया क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना, रिकवरी के बाद नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर इसमें अगर लॉस करना चाहो तो सीधे सीधे हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छी खासी तेजी से नीचे आ रही है तो इसको मैं सीधे सीधे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है ना, बहुत तगड़ा फास्ट मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है। ठीक है, समझाते समझाते में $0.17 का यहाँ पे ये बीच में एक बार प्रॉफिट में भी था। ठीक है, तो ये आपका फीचर को जो मेरी ट्रेड पोजीशन चल रही है। ठीक है, इसमें मैंने स्टॉप लॉस इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक, ये बीटीसी चल रही है तो यहाँ पे चलो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक, तो 496 में एंट्री किया, 319 के आसपास है चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ताकि उसके नीचे जो हमारा जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 300 पॉइंट का ट्रेलिंग वाला कंफर्म कर देता हूँ। ठीक,
ठीक, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है देखोगे यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे जब आएगा तो फिर ये सीधे सीधे मेरा स्ट्राइक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब इसको एग्जिट हो जाएगा। ठीक, ये बहुत तेज़ी से टूट रहा है तो बेटर ये है कि इसको यहाँ से एग्जिट ही कर देना चाहिए। ज़बरदस्ती में लिया हुआ है समझाने के चक्कर में, तो इसको हटा करके मैं इसको एग्जीक्यूट ही कर देता हूँ, या समझाने समझाने के चक्कर में तगड़ा लॉस हो जा रहा है। चलो, थोड़ी सी रिकवरी दे दे तो इसको हम एग्जिट कर दें। कोई फायदा नहीं है, इसको एग्जिट ही कर देना बेटर है। ओहो, यहाँ सपोर्ट लेने के चांसेस, इसको ब्रेक किया तो फिर से और नीचे चला जाएगा। ठीक, समझाने के चक्कर में चल भाई रिकवरी आ रही है, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, थोड़ा सा लॉस कम कर दो, मैं इसको एग्जिट करूँ। चांसेस कम है, ठीक है ना। मोमेंटम जितना बड़ा यहाँ पे सेलिंग का कैंडल बना है, उसको देख के लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। ठीक, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बहुत मैसिव सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मार्केट प्ले क्लोज करो, ज़्यादा वेट करने का फायदा नहीं है, खत्म। चलो, जितना वहाँ पे लॉस हुआ, मेरा कॉल ऑप्शन जो सेल कर रखा है उसमें उतनी का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आपका बिट का यहाँ पे जो है, आप डेल्टा एक्सचेंज में जा करके इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इंटरफेस में आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाता है। अगर फ्यूचर में करोगे तो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और ऑप्शंस में करना है तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस क्लिक करके, ठीक है, कॉल साइड या पुट साइड जो भी हो सेलेक्ट करके आपको एंट्री करनी पड़ेगी। लिमिट ऑर्डर, अगर मेकर वाला ऑर्डर लगाओगे, लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो ब्रोकरेज कम लगेगा, और अगर टेकर वाला ऑर्डर लगाओगे तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और इसमें फिर क्या है कि आप आउट ऑफ द मनी, अगर आपके पास कम पैसे, देखो यहाँ पे मैंने केवल 1700 रुपये डाले हुए थे, 1700 1800 2000 रुपये डाले थे, जो कि 300 400 रुपये लॉस में निकल गए। ठीक है ना, अभी समझाने के लिए डाले थे। ठीक, तो उसके बावजूद भी मैं इसमें यहाँ पे फ्यूचर भी खरीद सकता हूँ, आपका कॉल ऑप्शंस को सेल भी कर सकता हूँ, ऑप्शंस बाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ कर सकता हूँ छोटे से कैपिटल में। ठीक है, तो अगर आपकी एनालिसिस अच्छी होती है और आपको लगता है कि थोड़ा आप क्या बोलते हैं, छोटे कैपिटल में अपनी, जैसे कि 2000 कैपिटल में तो आप तो हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो आप ओटीएम में ही घूमते रहोगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अगर लगता है कि मेरे को छोटे से कैपिटल में अपनी स्किल्स को टेस्ट करना है, ठीक है, और अपनी मास्टरी करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो बड़े आराम से। और जैसे ही आपका स्किल, जिस जिस दिन आपको लगे कि मैं मिनिमम 500 पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट करने में काबिल हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, 500 टू 1000 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली बना पा रहा हूँ, ठीक है ना, उस दिन फंड और ऐड करना, उससे पहले बिल्कुल नहीं। जिस दिन लगे कि कंटिन्यूसली मैं 3 4 ट्रेड्स में 500 से 1000 पॉइंट्स जो है कंसिस्टेंटली बना रहा हूँ, वहाँ पे फिर आप जाके इसमें और फंड ऐड करो, और फंड ऐड करके फिर यहाँ पे अपना आराम से करते हैं। यहाँ पे कोई सेबी वाले नखरे नहीं है, ठीक है ना, कोई आपका ऐसा नहीं है कि मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए ये करो वो करो, 10 तरह की कहानी है, वो कोई कहानी नहीं है। जितना पैसा है उसके हिसाब से। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लिवरेज जो है जितना कम लोगे उतना बेटर है, जितना ज़्यादा लीवरेज लोगे ब्रोकरेज उतना ही ज़्यादा लगेगा, और हल्के से मूवमेंट पे लिक्विडेशन भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेड करोगे तो इसमें एक लिक्विडेशन का प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देता है। ठीक है ना, कि वो कितने पे, अगर आपका आपने खुद नहीं काटा तो आपका फंड वाइप आउट होने पे वो अपने ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने का। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्कीम्स ऑफर्स भी चलते रहते हैं। जैसे ऑफर्स में क्लिक करोगे तो 10 तरह के ऑफर हैं इनके, यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्कैल्पर का ऑफर है। फ्यूचर ट्रेड्स में अगर आप 15 मिनट के पहले अंदर अंदर आप क्लोज करते हो बाई करने के बाद, तो आपका कोई आपका जो सेलिंग वाले साइड पे जो ब्रोकरेज नहीं लगेगा, केवल बाइंग वाली साइड पे ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप नया नया अकाउंट खोलते हो, ठीक है ना, तो अगर विद इन 18 डेज अगर आप लेते हो तो 1250 रुपये का आपको एक छोटा सा एक गिफ्ट मनी टाइप का देता है, वेलकम ऑफर देता है। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग में। ठीक है, तो फिर यहाँ से बैक टू ट्रेडिंग आ जाओगे तो सीधे सीधे
हम आ गए यहाँ पे। अब मेरे को ट्रेड करना है तो मैं सीधे सीधे वापस फ्यूचर्स में आ जाता हूँ, ताकि मेरे को चार्ट वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाए। ये फ्यूचर्स में पहुँच गए। ठीक है, नीचे आने के बाद देखो अच्छी खासी रिकवरी चल रही है यहाँ पे। और ये जो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी 24/7 ओपन रहती है, कभी बंद नहीं होती मार्केट। सैटरडे, संडे, वीकडेज, हॉलीडेज, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। रात के 12 बजे हो, रात के 1 बजे हो, कुछ नहीं, 24/7 जो ओपन रहती है मार्केट। ठीक। समझाते समझाते में लॉस हो गया। चलो, एक में प्रॉफिट भी हुआ। वो यहीं पे अगर हमने सेल किया होता तो हम कर लेते। ठीक है, क्योंकि मेरा ये में से रिजेक्शन के चांसेस थे, फिर भी यहाँ पे बाई किया था। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बेसिक था, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि कैसे ट्रेड करना है। ठीक है ना, बेसिकली ये इंटरफेस कैसा होता है डेल्टा एक्सचेंज का। ठीक। तो इसमें क्या है, सब इंपॉर्टेंट थिंग है, एनालिसिस हमेशा जो है ना हायर टाइम फ्रेम पे ही स्टार्ट करना। ठीक। इसको आप पूरे पूरे स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, हमेशा एनालिसिस जो है हायर टाइम फ्रेम पे करना, क्योंकि बहुत वायलेंट मूव आती है। देखो, तीन 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 चार चार हजार की मूव आ जाती है दिन भर में। ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम में देख करके उसके बाद फिर आप एंट्री बनाना कि आपका पहले डे को एनालाइज कर लेना कि डे के ट्रेंड में क्या चल रहा है अभी। ठीक है। तो जैसे अभी जो डे के ट्रेंड देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट एक रेंज बाउंड है। ठीक। तो अब इस रेंज के ऊपर निकला तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसके नीचे गया तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। सेकंड कैंडल भी, आज संडे है, सैटरडे संडे को नॉर्मली वॉल्यूम कम रहता है। ठीक है। तो सैटरडे संडे तो अभी हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करें। ठीक है, अब इसको मैं डे से अगर इसको आवरली चार्ट पे चेंज करूंगा तो और थोड़ी क्लियर पिक्चर जाएगी कि इंट्राडे अगर मेरे को स्कैल्पिंग टाइप ऑफर करना है तो क्या दिख सकते हैं चार्ट में। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर हमारा पूरा पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है ना, पिछले ये सैटरडे का रेंज है हमारा, यहाँ से शुरू हुआ था सैटरडे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और हमारा संडे बिल्कुल उसी के अंदर ही घूम रहा है। ठीक। तो हमारा थोड़ी सी यहाँ पे बेरिश ट्रेंड दिख रही है, क्योंकि हमारा अपसाइड डबल टॉप बना के फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप फ्यूचर शॉर्ट करना चाहो तो आप स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अभी इसको और बेटर एंट्री करने के लिए, जब ट्रेंड विजिबल हो गया कि हम ऊपर जाने के बाद डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो हम फिर इसको छोटे टाइम फ्रेम में जा करके अपनी एंट्री पॉइंट तलाशेंगे कि मेरे को कहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये 14 मिनट से अब 1 आवर से हम 15 मिनट्स में आ गए। 15 मिनट्स में आके फिर हम यहाँ पे देखो लगातार जो है नीचे चल रहा था, इसमें भी हमने फ्यूचर को अभी क्या हुआ था, बाई कर लिया था, तो ऑब्वियसली लॉस होना ही था। ठीक है, वो तो इस जो पहली बार जो ट्रेड किया था उस तो इस झटके में हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया। लेकिन ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि हम सीधे सीधे अच्छी खासे सेलर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और फर्दर पिन पॉइंट करनी है हमारी एंट्री को, तो इसको हम 15 मिनट से 5 मिनट्स में शिफ्ट करके अपनी एंट्री जो है यहाँ पे हम बना सकते हैं। 5 मिनट्स में क्या है, आपको ये जो ट्रेंड है ना, ये आपको इस तरह का ट्रेंड दिखेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। जितने हायर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना कंफ्यूजन कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 मिनट्स में जैसे यहाँ पे दिखने लगा था कि रिकवरी आ रही है, लेकिन 15 मिनट्स में कहीं नहीं दिख रही रिकवरी। ठीक है, तो इसलिए हम जो है फ्यूचर में जो बाई करनी है, हमने समझाने के लिए भी हमने किया वो बाई, वो एक तरह से ट्रैप की तरह से हम फंस गए कि इसको देख करके ऊपर जा रही है। ठीक। तो वापस से हम चार्ट पे आ गए, अगर ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे बायर का अच्छा खासा सपोर्ट चल रहा है। ठीक है, ये बायर का सपोर्ट का जोन है, सारे ट्रेडिंग व्यू के फीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट का जोन है। अरे यार, ये मेरे माउस में कुछ दिक्कत हो गई है। ठीक है ना, ये हमारा होल्ड। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट का जोन है, अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो फिर ठीक ठाक सेलिंग आके हम जो है सीधे सीधे जो सैटरडे का जो लो है उसको हम एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। और सैटरडे का लो हमारा कहाँ पे है, वो हम 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो ये ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से करीबन 1000 पॉइंट का जो है, करीबन यहाँ से 700 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लो को टेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे अगर सेल करना है, ठीक है ना, चलो एक वो भी दिखाता हूँ, सेल सेल करने में क्या होता है। तो इसको मैं 1 आवर से 5 मिनट्स में जाता हूँ
और सेलिंग के लिए हम एंट्री पॉइंट तलाशते हैं। ठीक है, तो टाउन दिख रहा है, सपोर्ट वाले जोन पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे सेल करने से रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर पलट सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की है। ठीक है, जब तक कंफर्मेशन ना मिले। तो ये बाउंस आ रहा है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा सपोर्ट, अगर इस लो को ब्रेक किया तो फिर थोड़ी और नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे जो बिटकॉइन है, इस तरह के जो हमारे जो बायर जोन और सेलर का जोन है ना, यहाँ पे ये अच्छा वर्क करता है। तो आप बायर जोन और सेलर का जोन मार्क करके रखोगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी ठीक ठाक ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ट्रेडिंग होती है, केवल ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के लोग बैठे हुए हैं इसमें। तो इसमें 3-4 सेशन होते हैं, एशिया का सेशन, न्यूयॉर्क का सेशन, जब रात में अमेरिका की 7:30 के बाद जो है अमेरिकन सेशन जो है अभी चालू होगा। तो अमेरिका के सेशन में अच्छी खासी वॉलेटाइल आपकी मूवमेंट आती है। ठीक है, देखो जब हमने डिसाइड किया था यहाँ पे सेलिंग करना बेवकूफ़ी होगी, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लग गया मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है, ये हमारा यहाँ पे हमारा सेलर का जोन है और ये हमारा बायर का जोन है। अभी इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तब जाके बाइंग आएगा, इसके बीच में अगर कहीं पे ट्रेडिंग करेंगे तो फंसने वाले चांसेस हैं। हाँ, लेकिन स्कैल्पिंग तो किसी भी तरफ किया जा सकता है। इसमें अगर स्कैल्पिंग का ट्रेड करना हो तो यहाँ पे सीधे सीधे जाके आप मार्केट में जाकर के यहाँ पे वन लॉट डाल करके सीधे सीधे बाय करोगे, इमीडिएटली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बीच में हम कहीं पे नहीं, ये तो बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इसके नीचे गया तो फिर सेल कर सकते हैं और इसके ऊपर गया तो हम बाई कर सकते हैं। ठीक, तो चलो 5 EMA के पास आया ये। ठीक है ना, एक मैं आपको सेलिंग का ट्रेड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में सेलिंग भी सेलेक्ट कर लिया, वन लॉट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये मैं इसमें रिजेक्शन का वेट करूँ, कहाँ पे रिजेक्शन आता है वो दिखेगा। 5 EMA पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला ही कैंडल है। तो किया जाए ट्रेड, तो मैं वैसे जोन है नहीं ट्रेड करने वाला, इसको ब्रेक करने पे ही होगा। ठीक, तो लेकिन हमारा जो EMA से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये इसके पास मिलता तो स्कैल्पिंग वाला ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, लेकिन अब अभी जो सपोर्ट में चल रहा है तो हम इसको अवॉइड करते हैं। एक सेलिंग का ट्रेड लेकर के मैं दिखा करके फिर इसको क्लोज करूंगा। ठीक, फ्यूचर की सेलिंग का ट्रेड। आजा भाई आजा। एक बार वापस 200 के आसपास, ये हमारा कौन सा लेवल है, 260-70 के आसपास मिलेगा तो इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, और उसको इमीडिएटली एग्जिट भी करेंगे, अगर कुछ मिला तो मिला, नहीं तो फिर इमीडिएटली एग्जिट। ठीक है, एक स्कैल्पिंग का ट्रेड एक लेकर के समझाने के पर्पज से लेके देखते हैं। ठीक है, आजा भाई। तो यहाँ से भी रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ से भी रिजेक्शन मिल रहा है, तो बहुत छोटे से रेंज में है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का जोन है। ठीक है, यहाँ पे पूरे पूरे बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे इस जोन में पूरे बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है अभी सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ से नीचे पूरा पूरा हमारा बायर का जोन है और यहाँ पे हमारा सेलर बैठा हुआ है। तो लेटेस्ट ही कोई एक जोन ब्रेक कर जाए तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, एक स्कैल्पिंग का ट्रेड, कोई प्रॉफिट के पर्पज से नहीं। ठीक है, अच्छी खासी बाइंग की एक्टिविटी आ रही है, ये केवल समझाने के पर्पज से ट्रेड लूंगा। ठीक है, इसमें कोई मेरा एनालिसिस और या फिर उसका कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा सपोर्ट बायर यहाँ पे अपने जोन में आ गया तो बायर एग्रेसिव होकर के बाई करने के मूड में, सपोर्ट देने के मूड में। ठीक है, अच्छा खासा ऊपर खींच दिया उन्होंने। ठीक है, और ये हमारा एक सेलर का जोन, यहाँ पे एक छोटा सा जोन था, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो सेलर का जोन है यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसको क्रॉस किया तो हो सकता है हम इस जोन तक मूव कर दें। ठीक है, फिर से वहाँ पे सेलर अपना एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन बायर ने अभी तक हार नहीं मानी है। ठीक, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ट्रेड एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब एक
बाइंग का ट्रेड दो फ्यूचर दिखा दिया तो एक यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड लेके एग्जीक्यूट करके दिखा देंगे। ठीक है, ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इतना कुछ समझने के बाद एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आ जा भाई, दे दे, कोई एक मौका दे दो सेलिंग करने का, तो फिर मैं सेल करके खत्म करूँ। अभी कोई चांस ही नहीं, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ही बन रहा है, यहाँ तक के स्कैल्पिंग का ट्रेड। लेकिन आ जा भाई, एक एक चांस, एक चांस, एक चांस। लगता है सेलिंग का मौका देगा नहीं, सेलिंग का ही लार्जर ट्रेंड में हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे सेलर का चांस, सेलिंग का चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन सपोर्ट बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स में देखोगे तो ये पूरा पूरा डाउन साइड ही दिख रहा है। देखो, पूरा पूरा डाउन साइड ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विक्स को देख करके क्लियर कट है कि यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट है। ठीक है, और ये हमारा 61.8% का फिबोनाची का लेवल भी है जहाँ पे ये सपोर्ट है। इसको ब्रेक करके नीचे आया तो हम 84,300 के लेवल तक पहुँच सकते हैं। ठीक, तो लेटेस्ट सी क्या हो पाता है, क्या हमें सेलिंग का ट्रेड मिल पाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है कैंडल बन रहा है, यहाँ पे बायर का अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है, और काफी 5-6 कैंडल हो चुके हैं इसको नीचे आते हुए। ठीक है ना, एक दो तीन चौथा कैंडल है नीचे आने का। ठीक है, तो हो सकता है सेलर भी अब थोड़ा एग्जॉस्ट है, संडे भी है, वैसे भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव कुछ ट्रेडिंग होती नहीं है। ठीक है ना, तो चलो, लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पे हम एक 5 मिनट्स में आके, ठीक है, एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, नीचे जा रहा है यहाँ से अब। चलो एग्जीक्यूट करो भाई, 200 के पास मिले तो भी बेटर है। ठीक है, ये हम्म। चलो, जा रहा है नीचे, क्या जोन ब्रेक करेगा। एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री करने पे भी क्या है, इसके नीचे आने से यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस मिल जाएगा इन सारे जोन का, फिर वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है बिल्कुल कंप्लीटली, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक तो एंट्री बनता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने सोच रखा है कि एक आपको सेलिंग का ट्रेड भी यहाँ पे करके लेना है, तो देखते हैं एंट्री का सही सही मिल जाए तो फिर यहाँ पे हम एक एंट्री ले लें, नहीं तो उसको भी हमें लॉस पे काटना पड़ेगा। चल भाई, पहले थोड़े डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, वन लॉट सब कुछ लगा के रखा है और सीधे सीधे मार्केट पे एग्जीक्यूट करेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सोचना नहीं है इसमें। एग्जीक्यूट कर दे, 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 क्या कर दे, क्या कर दे, क्या। अरे ये होता है ट्रेडर की मेंटेलिटी। ठीक है ना, जस्ट एक डेमो वाले में भी ऑर्डर लेने में आदमी संकोच करता है। ठीक है, चलो ले ही लेता हूँ, डेमो है तो डेमो की तरह ट्रीट करते हैं। ये मैंने डाल दिया, सेल पे क्लिक कर दिया, ऑर्डर सबमिटेड आ गया, और ऑर्डर फिल्ड भी आ गया। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर फिल्ड आ गया, यहाँ पे देखो ये दिखने लग गया यहाँ पे ऑर्डर फिल्ड। ठीक है, यहाँ पे पी&ल 00 दिखा रहा है, और वन लॉट है, -1 लॉट दिखा रहा है, सेलिंग किया हुआ है तो। ठीक है, इस जोन के नीचे निकल गया तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, ये केवल डेमो वाला ट्रेड है भाई। तो भाई एक डेमो ट्रेड में लॉस हुआ था बाइंग में, यहाँ पे प्रॉफिट करा दे ये, लेकिन ये सपोर्ट का जोन है तो कोई फायदा नहीं है एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ये यहाँ से फिर से वापस रिबाउंड ही करेगा। ठीक है ना, ये यहाँ से रिबाउंड ही कर सकता है।
अगर ब्रेक कर गया तो फिर अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी, नहीं तो फिर ये रिबाउंड करके लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और इमीडिएटली इसको काट देंगे। अरे यार, अब जब एंट्री कर लिया है तो मैं इसको एग्जिट करने के लिए इसको हायर प्राइस स्ट्रिंग पे टारगेट जो है वो वहां पे होना चाहिए। इसको अगर चाहो तो फुल स्क्रीन पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी दिखता रहेगा। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, इसके ऊपर मार जाओ, मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। बिल्कुल हमारा जीरो टू जीरो चल रहा है। इसको अगर ब्रेक कर गया, अगर इस कैंडल कर लो तो हम यहाँ तक का टारगेट ले इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद फिर क्लोज कर देंगे। लेकिन यहाँ से चांसेस ये है कि पिछले कैंडल का विक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये सपोर्ट का जोन है और हम बिल्कुल यहीं पे है। ठीक है, दूसरा कैंडल बन गया, ये अगर इसके नीचे चला गया तो फिर हम बाउंस आ गया। ठीक है ना, इसको यहाँ पे देखो अच्छा खासा ये सपोर्ट का यहाँ पे जोन है पूरा पूरा। ये पूरा पूरा सपोर्ट का जोन है। ठीक है, चलो इसको एग्जिट ही कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि इसको नहीं तोड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले चुका है, दूसरी बार सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार वो नहीं जाएगा उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें बैठने का ज़्यादा फायदा नहीं है। 61.8% के ऊपर निकलने से ये पूरा पूरा सीधे सीधे इस ईएमए तक, फिर इसको भी अगर ब्रेक किया तो हम वापस इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम इस वीडियो को भी क्लोज करेंगे। फिर से नीचे आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्लोज करने से पहले। अरे वाह, चलो ब्रेक कर जाए तो बढ़िया। तो यहाँ पे 0.02 का यहाँ पे अभी यूएसडी का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। चल ले भाई, चले जा नीचे तो मेरा अपना काम खत्म हो जाए। डेमो वीडियो है, इसमें भी दो दो बार लॉस क्यों दिखाऊं लोगों को। यस यस यस, कट 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 कट, चल मूव। कम ऑन 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 यार। सेलर यहाँ पे है अभी भी। गुड, ऊपर का विक क्रिक को थोड़ी सी राहत मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये मात्र 1600 रुपये में ट्रेडिंग चल रही है फ्यूचर की। सोचो, ये है बिटकॉइन का जादू। ठीक है, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट अस सी। ऐसे मार्केट पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन अब वेट करो, टारगेट हिट हो ना हो, मतलब कि आपका जो प्राइस लेवल जो है वो ट्रिगर हो ना हो। ठीक है ना, तो इसमें कई बार क्या होता है, अच्छा खासा ट्रेंड जो है मिस हो जाता है। अगर आपको एनालिसिस पे अपना भरोसा है तो फिर 0.02 ब्रोकरेज या 0.05 ब्रोकरेज इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, अगर लिवरेज आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिया हुआ तो इसलिए छोटे लेवरेज लेकर के बेटर यही होता है कि मैं सीधे सीधे अपनी इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे। ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा वेट करने का। ठीक है, बार बार सपने दिखा रहा है कि मैं इस जोन को शायद ब्रेक कर दूं। ठीक है, लेकिन ये जोन जो है इससे ब्रेक हो नहीं पा रहा है। अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर मेरा काम हो जाएगा अच्छा सा। ठीक है, ये डेमो डेमो ट्रेड में ही एक हौसला अफजाई वाला मिल जाएगा। ये क्या है? ठीक है, तो कितनी कम एक्टिविटी देख लो, 15 मिनट इतने देने के बाद भी एक डोजी कैंडल की तरह यहाँ पे खड़ा हो रहा है।
एक्चुअली में जो ट्रेड था वो मेरा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पे अगर मिल जाता तो बेटर होता। ठीक है, चलो देखते हैं कॉल ऑप्शन में क्या चल रहा है। कॉल ऑप्शन में तो ठीक ठाक होनी चाहिए थी। आउट ऑफ द मनी सेल कर रखा है तो कुछ फायदा नहीं है। मैंने जो सेल किया हुआ है, ठीक है ना, वो यहाँ पे देखोगे 87,600 का क्या, यहाँ से दो करीबन 2,000 पॉइंट ऊपर है आउट ऑफ द मनी। ठीक, चाहता तो ज्यादा भी कर सकता था। 208 रुपीज में एंट्री पॉइंट थी और यहाँ पे 134 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, ज्यादा नहीं, केवल 3 लॉट है। ठीक है ना, देखो आप पॉइंट 3 लॉट जो सेल किया हुआ है। ठीक है ना, ये कॉल सेल किया हुआ है कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है ना, ये सी देख रहे हो ना, सी मतलब सी को सेल किया हुआ है कि मार्केट में अभी रिकवरी, मतलब ये बहुत ज्यादा अपसाइड के मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सोच के मैंने सी को सेल किया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये सुबह से पड़ा हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी है तो वैसे अगर लॉट ज्यादा होता तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता। ठीक है ना, करीबन देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट 46% रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी इतनी कम है कि कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, मैं सुबह जब मूड था कि वीडियो बनाऊंगा, तभी मैंने एक ट्रेड ले लिया था कि उस वक्त दिखा दूंगा कि आपको ऐसे ट्रेड लिया जा सकता है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इतने कम कैपिटल में भी अगर वो ऑप्शन सेलिंग करने के दे रहा है तो फिर क्यों ऑप्शन, ये देखो रिकवर हो रहा है, इसको बेटर है कि इसको हम एग्जिट करें। ठीक है ना, नहीं तो फिर इसी भरोसे हम और लॉस हो सकती है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, लॉस लेने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट में भले ही देर कर दो। ठीक है ना, लॉस लेने में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, लॉस जो है बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लोज, ये हमारा क्लोज, क्लोज ऑर्डर सबमिटेड, ऑर्डर क्लोज। ठीक, तो फिर क्लोज करते हैं इसको। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो और भी डिटेल्स पता लग जाएंगे। तो मैंने बेसिक बता दिया आपको। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसमें और भी डिटेल पता चलती जाएंगी। ठीक, और छोटे कैपिटल में ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका और इम्पोर्टेंट थिंग है, जो लोग जॉब करते हैं या फिर 9 to 5 एंगेज रहते हैं कि कई सारी अपने और दूसरी एक्टिविटीज में, उनके लिए और भी अच्छा है। शाम को आराम से 1 घंटे दे करके अपना ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 24 घंटे चलता है, जब भी टाइम फ्री मिला तब। ऐसा नहीं है कि 3:15 के बाद, 3:30 के बाद आपका मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, उस वक्त आप बिजी रहते हो, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं।